दंडवत हो। वेरू लीलाओं के आज के 19 नंबर के सत्र में हम ले रहे हैं 211 नंबर की पूर्वार्ध लीला बाईसांच्या देवा होने। अभी बाईसा के भगवान हमें हमें होना है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं लीला में देखेंगे। एक उदी दोपहराचा पूजा अवसर झाला। एक दिन दोपहर का पूजा अवसर संपन्न हुआ। आरोगण पहुड झाल्यानंतर गोसावी वेळीचा वेळी मठाची जगती आणतू भक्तजनासी खेळू मांडिला। और फिर दोपहर का पूजा होने के बाद में आरोगण स्वामी जी की हुई। पहुड़ मतलब दोपहर का सोना कुछ देर के लिए, वो भी हुआ। गोसावी वेळीचा वेळी मठाची, और शाम के वक्त थोड़ा सा धूप भी कम हो चुका है, धूप का प्रभाव कम हो चुका है। और उस वक्त स्वामी जी मठाची जगती आनंद मतलब जिस मठ में स्वामी जी थे, चतुर्विद मठ, उस मठ के जगती आंतु, जगती आंत मतलब कंपाउंड के अंदर। मतलब पहले घरों में, आज के घर को तो कंपाउंड मतलब ये होता ही नहीं है। अपना खुद का घर उसे कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि हम बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन जो बंगलों में रहते हैं उनके घर को कंपाउंड होता है। और पहले के जो घर थे, लेकिन बंगलों के कंपाउंड भी आजकल कैसे सीमित है, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ मिलते नहीं है। लेकिन पहले के जो घर थे वो घर ही काफ़ी बड़े होते थे, और उस घर का कंपाउंड भी बहुत बड़ा होता था। तो वो कंपाउंड में जिसे तीनों बाजू से उसे बड़ी दीवारें हैं, और एक बाजू में घर है। तो जगतियांत भक्तजन से खेड़ू मांडिला, उस कंपाउंड के अंदर भक्तजनों के साथ स्वामी जी कुछ खेल रहे हैं। और स्वामी जी के वेश के बारे में बताया जाता है कि रेशमी पाग मतलब जो फेटा बांधा हुआ है वो रेशमी कपड़े का है। वो काली धारी, उसके ऊपर काले रंग का ऐसा डिजाइन है। ते उभी धाटिया वेढिली आणि लहानी शिवनी खेळत होते। और स्वामी जी वहां पर लिखा छुपी खेल रहे थे। एराते डवनचिती, एराते डवनचिती। और उस खेल में कभी कभी स्वामी जी किसी को उंगली से क्या करते थे, उसे डवनचिती मतलब उसे स्पर्श करते थे। उघडी श्रीमूर्ती ऐसे बाई से विळीचा पूजा अवसराची आयती करती। और स्वामी जी के पूजा अवसर की तैयारी बाईसा जी, शाम के पूजा अवसर की तैयारी बाईसा जी कर रहे थे। देवीची मंडे पूरे की जो बाबा। और अभी शाम का वक्त भी हो रहा है, और स्वामी जी काफी देर से वो खेल खेल रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि बाईसा जी को स्वामी जी की चिंता है कि स्वामी जी थक गए होंगे, या फिर स्वामी जी को भी आराम करना होगा, स्वामी जी के श्री चरण ना दर्द हो वगैरह, ऐसी सब चिंताएं बाईसा जी को लगी हुई है। और इसीलिए वे कहते हैं स्वामी जी से, पूरे की जो बाबा मतलब अब बस कीजिए, अभी बहुत हुआ, बहुत खेल चुके सब लोग। गोसावी उगेची, लेकिन स्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। नाइक त्या भाका खेलत अस्ती, मतलब बाईसा जी ने जो बोला हुआ है वो नाइक त्या भाका मतलब जैसे स्वामी जी ने वो सुना ही नहीं है, अनसुना करके स्वामी जी छोड़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी बाईसा जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और खेलना शुरू ही है स्वामी जी का। तो पूजा अवसराची उशीर झाला, और फिर पूजा अवसर का भी वक्त हुआ। पूजा अवसर के लिए भी बहुत टाइम हो रहा है। आरोगणे उशीर झाला मतलब पूजा अवसर अगर लेट होता है तो भोजन भी लेट ही होगा। गोसावी खेड़ो आदरिले, और स्वामी जी का खेलना शुरू ही है भक्तजनों के साथ। बाईसी वेळा दोन्ही म्हणितले बाबा खेळू पुरे देई जो। पूजा अवसरासी उशीर झाला, और बाईसा जी ने 2 बार फिर कहा कि देवा भगवान से, स्वामी जी से ही कहा कि अभी पूजा अवसर के लिए और भोजन के लिए काफी देर हो रही है, तो आप ये खेल जो बंद कर दीजिए यहीं पर। गोसावी खेळोची आदरिले, और स्वामी जी खेलना शुरू है स्वामी जी का। मगर बाई से भक्तजनासी कोपली, फिर बाईसा जी ने क्या किया, दूसरा उपाय किया। एक उपाय तो पहले उन्होंने कर चुके हैं कि स्वामी जी को बताया उन्होंने कि अभी खेल बंद कर दीजिए, लेकिन स्वामी जी नहीं सुन रहे हैं। तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय किया, अभी भक्तजनों को बोलना है। तो भक्तजनासी कोपली मतलब बाईसा जी भक्तजनों के ऊपर गुस्सा हो गई। बाईसे म्हटलं, अरे बट कुरेनो आता खेळू पुरो द्या ना बाबा, उशीर होतू असे, मतलब
आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना कि स्वामी जी तो नहीं सुन रहे, लेकिन आप सभी को तो समझ में आ रहा है कि स्वामी जी की पूजा अवसर के लिए देर हो रही है, भोजन के लिए भी देर हो जाएगी, तो आप तो बंद करो खेल, ऐसे बाईसाजी उन्हें बताते हैं। मग सर्वज्ञ म्हटले पुरे गा आता, बाईसे कोपत असती आता, येथोनी बाईसाच्या देवा हुआवे लागेल। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि अभी खेल बंद करना पड़ेगा कि बाईसा जी अभी बहुत गुस्सा हुए हैं। अभी अगर स्वामी जी भी नहीं रुकते हैं, लेकिन स्वामी बाईसा जी क्या करेंगे, भक्तजनों के ऊपर पूरा गुस्सा निकालेंगे। तो स्वामी जी नहीं चाहते कि उनके वजह से भक्तजनों को कुछ डांट खानी पड़े बाईसा जी की। फिर वह कहते हैं स्वामी जी कि अभी खेल अभी यहीं पर हम रुकाएंगे। बाईसे कोपत असती, बाईसा जी काफी गुस्सा हो रहे हैं। आता ये थोनी बाईसांच्या देवा हुआवे लागेल, अभी यहाँ से हमें बाईसाच्या देवा हुआवे लागेल, मतलब बाईसा का हमें अभी सुनना पड़ेगा। और इसके साथ ही स्वामी जी बाईसाच्या देवा हुआवे लागेल, मतलब स्वामी जी तो बाईसा के ही है और बाईसा भी स्वामी जी के ही है। मतलब समर्पण तो बाईसा जी का कब का हो चुका है। और उसी समर्पण के साथ बाईसा जी पैठन से स्वामी जी के साथ में है। स्वामी जी का मतलब तीनों पूजा अवसर स्वामी जी के हैं, या फिर कोई भी सेवा है वो बाईसा जी खुद करते हैं। और उस सेवा में बाईसा जी का पूरा समर्पण है, पूरा जीवन ही उन्होंने स्वामी जी के प्रति समर्पित किया हुआ है। और अभी देखा जाए तो स्वामी जी बाईसा जी की क्यों सुनते हैं, मतलब आप लीला चरित्र में पूजा अवसर में देखेंगे तो कहा जाता है कि स्वामी जी को विहरण के लिए जाना है तो कौनी कौनी कड़े मने, कौनी कौनी कड़े मने, मतलब कौन कहते हैं कि हम आज इस दिशा में जाएंगे, कोई कहते हैं उस दिशा में जाएंगे। लेकिन बाहुल्य भट्टोबास गोस्वामी यांची प्रवृत्ति जाणती, और भट्टोबास जी स्वामी जी की प्रवृत्ति जानते हैं, मतलब उन्हें पता है कि स्वामी जी के मन में अंदर क्या शुरू है, क्या विचार शुरू है, और उसके अनुसार ही वो कहते कि आज इस दिशा में जाएंगे। और स्वामी जी भी कहते कि हाँ ठीक है आप कहते। मतलब स्वामी जी उन्हें जो सम्मान देते थे भट्टोबास जी को, देखा जाए तो आचार्य जी खुद ही पहले तो जानते हैं, मतलब स्वामी जी की प्रवृत्ति को जानना वो जानते हैं, मतलब कैसे स्वामी जी की प्रवृत्ति को हमें क्या करना है, सम्मान देकर उसी प्रवृत्ति को जानना है हमें। मतलब स्वामी जी तो भक्तों के मन की जानते हैं, लेकिन भक्तजन भी ऐसे होने चाहिए जो सेवा करने वाले जो है, सेवा करने वाले ऐसे ही होने चाहिए जो खुद भी स्वामी जी के अंदर क्या प्रवृत्ति शुरू है वो भी हमने भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जान सकते तो आप सेवादार नहीं हो सकते वहाँ के, आपको ये भी जानना पड़ेगा। और आचार्य जी जानते थे, स्वामी जी भी उनके मतलब वो जानकर बोलते थे, इसलिए मतलब जो स्वामी जी की प्रवृत्ति वही बोलते थे तो स्वामी जी मानते ही थे। लेकिन ऐसे भी स्वामी जी उनके शब्दों को क्यों सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही समर्पण स्वामी जी के प्रति किया हुआ था, आचार्य जी ने भी। तो स्वामी जी देखते कि ये अगर हम मेरी सुनते हैं, मतलब स्वामी जी किन की सुनते हैं ये भी देखिए, जो स्वामी जी का कहा सुनते हैं, स्वामी जी का कहा जो करते हैं, स्वामी जी भी उनकी ही सुनते हैं और उनके कार्य भी स्वामी जी खुद करते हैं। मतलब हमें ये, अगर हमें लगता है कि स्वामी जी हमारी सुने, कुछ भगवान मेरी कुछ सुने, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनोगे भगवान की तो भगवान भी नहीं सुनेंगे। आपको ऐसा सहज लगता है कि मैं बीड़ा रख दूं और भगवान सुन लेते हैं, ऐसा होता है? मतलब स्वामी जी किनकी भी सुनेंगे। अभी आप अगर बैंक में जाओगे और कहेंगे कि मुझे बैच चाहिए, मतलब इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तो वो कहेंगे आपने पैसा जमा किया बैंक में, आपका अकाउंट है? आप कहेंगे नहीं है। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं है और जिस अकाउंट होने के बावजूद भी अगर आपने पैसा ही जमा नहीं किया तो उसका ब्याज भी आने का कोई मतलब चांस नहीं है, मतलब कोई बात ही नहीं कि आपको वहाँ पे ब्याज मिलेगा। आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा फिर ब्याज मिलेगा।
तो जब भी आपको लगे ना जीवन में कि भगवान मेरी सुन ले, तो आपने भी ये विचार करना, जब मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब मैंने कभी भगवान की सुनी हुई है, कुछ सुना हुआ है भगवान ने, कुछ जो भी कुछ कहा है, जो भी आचरण कहा है, वो मैंने कब किया हुआ है? अगर मैंने भगवान का नहीं सुना है तो भगवान मेरी क्यों सुनेंगे? नहीं सुन सकते। तो हमने क्या करना चाहिए, ये भी विचार हमने करने चाहिए। आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि भगवान मेरी सुने, तो कोई मतलब आराम से सुन सकते भगवान आपकी, आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान जो कहते हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, वो आप करते रहिए। भगवान बराबर मतलब आपकी ऐसे सुनेंगे तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। सुनने का मतलब आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि आप मुझे दर्शन दीजिए। नीलभट्ट भंडारीकार जी ने स्वामी जी को कहाँ पर बताया कि मुझे दर्शन दीजिए, और फिर स्वामी जी गए उनके घर पे? बाईसा जी ने कहाँ पर बताया स्वामी जी को कब बताया कि मैं मुझे दर्शन दीजिए, और स्वामी जी पैठन आ गए? बाईसा जी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन स्वामी जी उनके घर पर गए, उनकी गुफा में गए, या फिर नीलभट्ट भंडारीकार जी के भी घर पर गए, माधव भक्त जी के घर पर स्वामी जी गए। क्यों गए? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो स्वामी जी के सन्निधान में आए हुए थे। एक टाइम ऐसा था वो स्वामी जी के सन्निधान में आए, और स्वामी जी को जो अपेक्षित निर्हेतुक क्रिया है, उस निर्हेतुक क्रिया को उन्होंने किया हुआ है। वो एक कभी का वो वक्त होगा, मतलब पिछले जन्म का वगैरह, मतलब उस वक्त स्वामी जी की प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने वहां पर आचरण किया है, विधि किया हुआ है, और उसका स्वीकार भी स्वामी जी ने किया हुआ है। तो अभी इस जन्म में उन्हें कोई इनविटेशन देना नहीं पड़ा स्वामी जी को, स्वामी जी खुद उनके घर पर गए हुए हैं, क्योंकि उनका पहले का समर्पण स्वामी जी को याद है। और उस समर्पण को सामने रखते हुए स्वामी जी खुद उन्हें दर्शन तो देने जाते ही है, लेकिन उन्हें दातृत्व भी ऐसा करते हैं। उनके समर्पण जो उन्होंने पहले किया था, उस समर्पण का महत्व देखकर स्वामी जी उन्हें दान दातृत्व भी वैसे ही प्रकार का करते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, संविधान देते हैं, सेवा दास्य देते हैं, ऐसा सब कुछ देते हैं जिसके कारण वो दुख निवृत्त हो कायम, मतलब हमेशा के लिए, और ईश्वर प्राप्ति की ओर उनका सफर बढ़ता रहे। इस प्रकार के विधि, इस प्रकार के क्रिया स्वामी जी उनसे खुद करवाते हैं और उनकी योग्यता बढ़ाते हैं। और इसीलिए स्वामी जी जो कहते हैं कि बाईसाच्या देवा होवावे लागेल, मतलब स्वामी जी बाईसा जी के होते हैं, वैसे ही स्वामी जी मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। लेकिन आपको कुछ समर्पण तो करना जरूरी है। अगर आप समर्पण नहीं करोगे, घर बैठे बैठे आप कहोगे कि मुझे स्वामी जी का दर्शन होना चाहिए, तो इससे स्वामी जी का दर्शन नहीं होगा। आप स्वामी जी के किसी भी वचन को आप पालने की कोशिश नहीं करते हो, तो काफी मुश्किल है वो। और इसीलिए अगर भगवान हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें भगवान का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप भगवान के नहीं होते, आपके भगवान हो ना हो, लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो हमारा कदम है वो ऐसा ही है कि हम भगवान के हो, आप भगवान के हो जाइए पहले। बाद में आपका समर्पण देखकर, आपकी आवड़ी, आपका आचरण, आपका विधि पालन देखकर, आज्ञा पालन देखकर खुद स्वामी जी आपके अपने आप हो जाएंगे। उसके लिए कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं भगवान को। अगर आपका जो भी कार्य स्वामी जी को अगर पसंद आता है तो ही स्वामी जी स्वीकारेंगे, अगर नहीं पसंद आता है तो नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए हमेशा यही देखिए, जो स्वामी जी को पसंद आए वैसे ही कार्य आप करते रहिए। स्वामी जी खुद ब खुद प्रसन्न भी हो जाएंगे और आपके भी हो जाएंगे। जैसे बाईसा जी जो समर्पित, मतलब उनका जो अहंकार था, उनका जो दोष था, वो सब छोड़ दिया उन्होंने, और सीधा स्वामी जी के शरण में आए हुए हैं। प्रायश्चित भी उन्होंने किया, अपने गलतियों का प्रायश्चित किया, सब कुछ किया, और समर्पण भी वैसे ही किया कि जैसे ही पता चला स्वामी जी नहीं है करके, तो उन्होंने क्या किया, नदी में खुद को समर्पित कर दिया। मतलब वो नदी में नहीं डूबे, वो परमेश्वर जी के स्वरूप, आनंद स्वरूप में वो डूबे हुए हैं। तो ऐसा समर्पण होना चाहिए। जो बाईसा जी का इतना मतलब समर्पण था कि स्वामी जी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, खुद की मतलब खुद को उन्होंने क्या किया, वहीं पर
उनका जीवन सफर जो था वो उन्होंने रुकाया, वो भी स्वामी जी के लिए ही। उनका जो मोक्ष का सफर है वो वहां से शुरू हो गया है, मतलब स्पेशली शुरू हो गया है। अभी वो हमारे इस दुनिया से अभी वो परे हो गए, और अभी आगे उन्हें शाब्द प्रेम, अप्रोक्ष प्रेम, सामान्य प्रेम, विशेष प्रेम और ईश्वर की प्राप्ति, ऐसा उनका सफर शुरू हो गया है। मतलब बाईसा जी ने भी इतना समर्पण किया हुआ है कि स्वामी जी भी कहते हैं कि आता बाईसाच्या देवा हुआ वे लागेल। अभी बाईसा जी का सुनना पड़ेगा। पटीशाळे ओलनीयेची वस्त्रे घेतली, और पटीशाळे ओलनीयेची मतलब जो सूखने के लिए कपड़े डाले हुए थे वो स्वामी जी ने लिए। भैरवासु होता तो घेतला, वेड़ीला फूटा प्रावरण केला। स्वामी जी ने अपने जो वस्त्र है उसे बदल लिया है, जो पहले पहने हुए वस्त्र थे उसका त्याग कर जो नए और धुले हुए जो वस्त्र थे उसे परिधान स्वामी जी ने किया हुआ है। गोसावी ओट्यावरी आसनी घात बैसले, और आसन के ऊपर स्वामी विराजित हुए। सर्वज्ञ म्हटले बाई आता तुमच्या देवा होवावे, आता पूजा करा। अभी हम आपके हो गए, आप अभी अभी हम आपकी सुनेंगे, अभी पूजन शुरू कर दीजिए आप। मग बाईसी पूजा केली, धुपारती मंगळारती केली, अर्पणा झाली, गोसाव्यांसी पहुड झाला। और स्वामी जी ने फिर पूजा अवसर जो किया गया उस पूजा अवसर का स्वीकार भी हुआ, भजन पूजन हुआ, और फिर भोजन होने के पश्चात स्वामी जी ने पहुड़ स्वीकारा हुआ है। आगे की लीला है पूर्वार्ध 212 क्रमांकी संकेश्वरी बोणे कथन। एकुदी गोसाव्यांसी उद्याचा पूजा सुरू झाल्यानंतर विहरणासी संकेश्वराच्या लेण्यासी बीजे केले। संकेश्वर का जो लेना है मतलब गुफा, उस गुफा का नाम संकेश्वर। सुबह का पूजा अवसर होने के पश्चात स्वामी जी विहरण के लिए संकेश्वर के गुफा की तरफ जाते हैं। बाईसा जी पूछते हैं बाबा या लेण्याचा एसनादारवटा काईसा। सर्वज्ञ म्हटली ये देवतेची हस्तीवरी बोणे येगा, मतलब उस गुफा का दरवाजा काफी बड़ा था, बहुत बड़ा। बाईसा जी कहते हैं सभी गुफाओं के दरवाजे छोटे हैं, लेकिन इस गुफा का दरवाजा इतना बड़ा क्यों है? तो स्वामी जी कहते हैं कि इस गुफा में जो देवता है उस देवता के लिए जो उपहार आता था वो हाथी के ऊपर, मतलब हाथी के ऊपर वो आता था, मतलब हाथी के ऊपर वो देवता का जो उपहार का पूरा थाल वगैरह हाथी के ऊपर रखकर वो हाथी के माध्यम से वहां पर लाया जाता। हाथी के ऊपर उस उपहार देवता का आता था, तो वो हाथी पूरी तरह अंदर आए इसके लिए इसका दरवाजा जो है वो दरवाजा बड़ा रखा हुआ है। आगे लीला है पूर्वार्ध 213 नंबर की ऋतु पे कथन। सारंग पंडित गोसाव्यांच्या दर्शनासी आले। सारंग पंडित जी स्वामी जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। ते ही दोनों फळे गोसाव्यांसी ओळगविली। 2 फल उन्होंने स्वामी जी को समर्पित किए हुए हैं। स्वामी जी पूछते हैं पांड्या ये काईसियाची फळेगा, मतलब ये फल कौन से फल है, इनका नाम क्या है? या नाव काई, इनका नाम क्या है? जी जी याचे नाव नेणीजे, वो कहते नहीं मुझे तो नहीं पता इसका नाम क्या है। मागा महादेव रायासी सबेसी आणिली होती, वो कहते हैं कि महादेव राजा के दरबार में ये फल किसी ने उन्हें समर्पित, उन्हें दिया हुआ था। परी तीर्थ याचे नाव नेणीजे, मतलब किसी ने भी इसका नाम नहीं बताया, कोई भी इस फल को नहीं जानता था। मगर महादेव राय गदो भांडारी ऐसी दिधले, महादेव राजा ने उनके जो खजांची थे गदो भांडारी उन्हें ये फल दिया। गदो भांडारी ये मज दिधली, और गदो भांडारी ने मुझे दिए, और मैंने क्या किया, मियाँ गोसाव्यांसी ओळगविली, ये कुछ अलग फल लग रहा है तो ये स्वामी जी को समर्पित करूं, इसीलिए सो वो यहाँ पर मैंने आपको समर्पित किया। फिर स्वामी जी उस फल को देख कर कहते इसका नाम क्या है? ऋतु पे। ऋतु पे मतलब ऋतु के अनुसार, हर मौसम के अनुसार अपना रंग बदलने वाला, या फिर एक विशिष्ट ऋतु में, मतलब ऋतु मतलब मौसम, मराठी में ऋतु बोलते हैं, आप में मौसम बोलते हैं हिंदी में उसे। तो मौसम मतलब विशिष्ट मौसम में ही आने वाला, जैसे आम है वगैरह, वैसे ही ये फल है कि एक खास मौसम में ही वो आता है। याचे नाव ऋतु पेगा। स्वामी जी मतलब कोई भी नहीं बताता उस फल के बारे में, लेकिन स्वामी जी उस फल का नाम बताते हैं।
आगे की लीला है पूर्वार्ध 214 नंबर की, माणिकेश्वरी पेखणे चोरी नेणी। एकुदी गोसावी माणिकेश्वरासी बीजे केले, चौकी आसन झाले मग तैसेची विवरापासी बीजे केले। एक दिन स्वामी जी को माणिकेश्वर नाम की जो गुफा है वहां पर स्वामी जी विहरण के लिए गए। वहां पर स्वामी जी को चौकी आसन झाले, मतलब उस सभागृह में स्वामी जी को आसन हुआ, विराजित हुए स्वामी जी। मग तैसेची विवरासी बीजे केले, विवर मतलब वहां पे एक गुहा है, वहां पर मतलब जमीन के अंदर का जो रास्ता होता है जिसे टनल कहा जाता है, वो उसे विवर कहा जाता है मराठी में। तो उस टनल के यहाँ पर स्वामी जी आकर रुके, जो अभिबंध है वो। तो स्वामी जी ने कहा कि बाबा ये लेणियासी ना बाईसा जी, वहां पर स्वामी जी आकर रुके और स्वामी जी कहते ये थोड़ी गात वात पेखणे चोरी नेले। मतलब यहाँ से गात वात मतलब गाना गाते, गाना गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले जो होते हैं, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, इनका जो पूरा उनका ग्रुप था वो इस गुफा में गया। और इस गुफा की विशेषता ऐसी, अगर कोई अंदर चले जाता है तो फिर वो बाहर वापस नहीं आता है। मतलब वो भूल भुलैया जैसा है, अंदर जाने के बाद में बाहर आने का रास्ता मिलता नहीं है। और ऐसे में वो यहाँ से अंदर गए हुए हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं यहाँ इस लीला का नाम है कि पेखने चोरी नेने, मतलब वो गुफा ने क्या किया, उन्हें चुरा लिया और वो अदृश्य है, फिर वापस वो आए ही नहीं। तो आज के इस सत्र में हमने 19 नंबर के सत्र में हमने 211 नंबर पूर्वार्ध लीला देखी, बाईसाच्या देवा होणे। उसके बाद में पूर्वार्ध 212 नंबर की संकेश्वरी बोणे कथन, 213 नंबर की ऋतु पे कथन, 214 नंबर की माणिकेश्वरी पेखणे चोरी नेणे लीलाओं पे हमने श्रवण और चिंतन किया है। कल की लीला में हम स्मरण विधान चांगदेव बड़ी काफी महत्वपूर्ण लीला हम देखेंगे।